नोटों का कलर चेंज हो सकता है, नोटों की साइज चेंज हो सकती है, 500, 1000, 2000 के नोट चेंज हो सकते हैं, लेकिन उनकी वैल्यू कभी ख़त्म नहीं हो सकती। यानी कि हमें पैसों की वैल्यू करना आना चाहिए, उन्हें सही यूज़ करना आना चाहिए, सही जगह इन्वेस्ट करना आना चाहिए, तभी तो हम पैसों का सही इस्तेमाल कर पाएंगे और अमीर बन पाएंगे। अगर आप अमीर हैं भी ना और आप कि यहाँ लॉटरी लग गई है लेकिन आप उनका सही यूज नहीं जानते ना, तो धीरे धीरे कंगाल होते चले जाएंगे। इसलिए हमें पैसों का सही इस्तेमाल आना चाहिए। कुछ ऐसे टिप्स जो आज हम आपको बताएंगे। हमारा मिशन आपकी लाइफ को इजी बनाना है, तो जानना है जरूरी। तो वेलकम टू रंग दे जिंदगी, शेयर अपने से पूर्वी। पैसे तो अक्सर ना आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हमें ना पैसों को बचाना आना चाहिए, तभी तो हम सही जगह उसका इस्तेमाल कर पाएंगे और अपने पैसों को बढ़ा पाएंगे, है ना। क्योंकि पैसों को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना, जितनी चादर हो उतने पैर फैलाने चाहिए, लेकिन हमें अपनी चादर लंबी करनी है, बड़ी करनी है। और बड़ी लंबी चादर करने के लिए ना हमें उनमें और धागे डालने होंगे, ताकि हमारी चादर और लंबी हो जाए, हम पैसे और कमा पाए। अगर हम पैसों को बचाएंगे और उन्हें सही जगह इस्तेमाल करेंगे, तभी तो हमारे पैसे और बढ़ पाएंगे। तो चलिए कुछ सिंपल से टिप्स आज हम आपको बताएंगे, जिससे आप अपने पैसों का सही इस्तेमाल कर पाएंगे और अपने पैसों को बढ़ा पाएंगे। चलिए, अच्छा, पैसों का हिसाब रखना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपने बजट तो बना लिया, लेकिन बजट बनाने के बाद आपने पैसों का हिसाब ही नहीं रखा, तो फिर बजट बनाना ही गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमें ना पैसों का हिसाब रखना भी आना चाहिए। अगर हमने पैसों का हिसाब रखा ना, हमने कहाँ खर्च किया, कैसे खर्च किया, तो हमें पता होगा कि हमने सही जगह खर्च किया भी है या हम फिजूल खर्च किया है। सबसे पहले किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से आपको नॉलेज ना भी हो तो उसका जो मैनेजर होता है ना, वो खुद ही आपको, पोर्टफोलियो मैनेजर खुद ही उसे हैंडल करता है। तो एक अच्छे से म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कीजिए और सुकून से रहिए, यानी आपका पैसा सही जगह इन्वेस्ट हो जाएगा। और दूसरी बात, आपका इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी जगह हो सकता है, एफडी में हो सकता है, स्टॉक मार्केट में हो सकता है, बहुत जगह इन्वेस्ट आप कर सकते हैं, एसआईपी भर सकते हैं। इन चीज़ों पर आप इन्वेस्ट कीजिए ताकि आपका पैसा और बढ़ सके। लेकिन अगर आपने दूसरों को दिखाने में लग गए, आपने सोचा कि मैं ये खरीद लूँगा तो लोग मेरा स्टेटस बड़ा समझेंगे, तो ये समझ लीजिए कि हो सकता है वो कुछ टाइम के लिए हो, लेकिन बाद में आपके पैसे धीरे धीरे घटते चले जाएंगे और आप डाउनफॉल में आ जाएंगे, यानी आपके पैसे बहुत कम हो जाएंगे। तो इसलिए आपको अपने पैसे बढ़ाना है, आपको अमीर बनना है, तो अपने पैसों की बचत जरूर आनी चाहिए। क्रेडिट कार्ड रखना यार बहुत रिस्की होता है। आपको पूछिए कैसे, क्योंकि आप पैसे खर्च करते चले जाते हैं, आपको आभास भी नहीं होता कि आपने कैसे पैसे खर्च कर लिए, क्योंकि आपके पास तो क्रेडिट कार्ड है, जब भी चाहो पैसे खर्च कर लो, है ना। लेकिन क्रेडिट कार्ड से आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर लेते हैं, लेकिन वही अगर आप नोटों में किसी को देते हैं, कैश में देते हैं ना, तो आपको लगने लगता है यार इतने पैसे जा रहे हैं, वो दिखते हैं तो वो फील होते हैं। इसलिए आपको क्रेडिट कार्ड कोशिश करके नहीं रखना चाहिए, या है भी तो उसका इस्तेमाल कम से कम यूज़ करना चाहिए। अच्छा, एक और बात, घर खर्च के लिए ना अलग ही हिसाब रखिए, क्योंकि घर खर्च का डेली रूटीन का एक ही हिसाब रहता है। दूध लेना है, सब्जी लेनी है, या फिर इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम लेते हैं, तो उन सब का एक अलग बना रहेगा। तो आपको पता रहेगा कि हमें डेली रूटीन में इतना खर्चा आता है, हमें मंथली बजट अपने घर के लिए अलग इतना बना के रखना है। तो ये एक माइंडसेट हो जाता है और आप फिजूल खर्चे इधर उधर नहीं करते। और शॉपिंग के लिए, यानी कि अगर आपको ग्रोसरी के लिए जाना है, तो ग्रोसरी के लिए हमेशा ना एक फिक्स अमाउंट रख लीजिए, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा खर्च कर लिया तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आप फिजूल की चीज़ें उठा के ले आएंगे ग्रोसरी की। क्योंकि जब आप ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें दिखती है और आपका मन होता है ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, है ना। लेकिन अगर आपने बजट बना के रखा है तो आपका दिमाग सेट होगा, आपका माइंड सेट होगा कि आपको वही चीज़ें लेनी है जो आपकी ज़रूरत की है। अच्छा, शॉपिंग की बात पे एक बात और याद आई कि अगर आप शॉपिंग करने जाते हैं ना, तो हमेशा ना निकल चलिए। यानी कि कोई मेहमान आ रहा है तो उसको शॉपिंग कराना है, तो आप खुद भी चले गए, उससे क्या होगा कि आप भी कुछ ना कुछ तो खर्च करके आ ही जाएंगे, उनके बहाने आपका बजट भी बिगड़ जाएगा। यहाँ आजकल ना बहुत अच्छा ट्रिक लगाते हैं,
स्मार्ट बाजार वाले, जैसे कि आप जाओगे शॉपिंग करने तो बोलेंगे एक पे एक फ्री है, लेकिन उसका बजट ही इतना ज़्यादा होगा, या दो लीजिए तो एक फ्री, तो ज़बरदस्ती आपको एक ही ज़रूरत है आप दो ले लेंगे, और दो लेंगे तब जाके आपको तीसरा फ्री मिलेगा, है ना। तो हमें खर्चे करने ही क्यों है, हमें अगर एक की ज़रूरत है तो हम एक ही खरीदेंगे जिससे हमारे पैसे बच सके। अच्छा, बात आई शॉपिंग की, तो ये है कि लेडीज शॉपिंग बहुत करती हैं। वो कैसे, आजकल ऑनलाइन शॉपिंग हो गई है तो बस स्क्रॉल करते जाओ और कुछ नया दिख जाए तो उसे ले लो, फटाक से ले लो। तो खर्चा बढ़ा ना, तो आपको स्क्रॉल करना ही क्यों है। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप मत देखिए, क्योंकि देखेंगे तो आपका मन ललचेगा, और मन ललचेगा तो आप लेंगे ही लेंगे। तो इसलिए आपको ऐसी चीज़ों में ध्यान देना ही नहीं चाहिए। अपने काम पर, अपनी चीज़ों पर फोकस कीजिए जो आपका अच्छी जगह इन्वेस्ट हो, टाइम उस पर इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन अगर आप फिजूल में स्क्रॉल किए जा रहे हैं तो आप फिजूल खर्च भी बहुत करेंगे, और खाली दिमाग शैतान का, सच है ना। तो हमें इन चीज़ों को याद रखना चाहिए और हमें फिजूल खर्च नहीं करना चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं कि लड़कियां ही खर्च करती है, लड़के भी खर्च करते हैं, और वो भी बड़े बड़े, जैसे कि आईफोन लेना ही लेना है, उनको दोस्तों को दिखाना ही है। या फिर आप स्मार्ट वॉच की बात करें, स्मार्ट वॉच भी लड़कों को बहुत पसंद आती है और वो उस पर खर्चे करते ही चले जाते हैं। कार नहीं लेनी है, कार में एक्सपेंसेस, नए नए प्रोडक्ट्स लगाने हैं, तो ये सारे खर्चे भी लड़के बहुत करते हैं, जिससे उनका बजट बिगड़ जाता है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, एक जन ही अगर आईफोन खरीदता है ना तो दूसरा पक्का आईफोन खरीदेगा। क्यों? क्योंकि उसे अपना स्टेटस दिखाना है ना। लेकिन उसके साथ आपने बहुत सारे खर्चों को इनवाइट कर लिया। जैसे कि अगर आपने आईफोन खरीदा तो उसका इतना महंगा चार्जर खरीदिए, बहुत सारी चीज़ें उसके साथ खरीदनी पड़ती है, और फिर जाके आप उसका यूज़ करते हैं। और रिपेयरिंग की तो अलग ही बात। वो कहते हैं ना, हाथी खरीदना आसान है लेकिन पालना मुश्किल। तो बिल्कुल सच है। अगर आपने ना कोई भी बहुत महंगी चीज़ खरीदी ना तो उसकी सर्विसिंग, उसका देख रेख, बहुत ज़्यादा खर्चे आते हैं। अगर आप उनको अफोर्ड कर पाते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर अफोर्ड नहीं कर पाते ना तो ज़बरदस्ती दिखावे में मत पड़िए। यानी अगर आपको आईफोन लेना है तो पहले ये सोच लीजिए कि वो आपकी नीड है या फिर आपने केवल दिखावे के लिए लिया है, कि फिजूल में किसी को देख के आप अपने बजट को मत बिगाड़िए। अच्छा, आप बोलेंगे कि पैसों को खर्च करना या पैसों को फ्यूचर के लिए रखना इतना इम्पोर्टेंट है ही क्यों, हम आज में क्यों ना जिए। तो बिल्कुल सही है। अगर आप आज में जीते हैं और कल की चिंता नहीं करेंगे तो फ्यूचर ब्राइट कैसे होगा। इसलिए आपको आज के साथ ना कल की भी चिंता करनी चाहिए, यानी आपका फ्यूचर ब्राइट हो उसके लिए सही इस्तेमाल पैसों का आना चाहिए। अगर पैसों का सही इस्तेमाल आएगा तभी आप फ्यूचर को ब्राइट बना पाएंगे और अपनी लाइफ को सिक्योर बना पाएंगे, क्योंकि यही पैसे ना आपको लाइफ में आगे काम आते हैं। एक टाइम ऐसा जरूर आता है जब आपको पैसों की जरूरत होती है, उस समय यही पैसे आपका साथ देते हैं। तो मैं पूर्वी अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जाते आते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरी वीडियोस के बारे में जो आप जानना चाहें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप इस तरह की वीडियो देख सकें। तब तक के लिए